अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बिलाखिर आज सीज़ फायर का ऐलान हो चुका है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके थे, लेकिन बिलाखिर आज भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिल के ये तय किया है कि अब जो है दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद कशीदगी को नहीं बढ़ाया जाएगा। अब जंग बंदी का जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट थी और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान ने भारत पर आज बहुत बड़ा हमला किया था और उसके बाद जो भारत है यकीनन उसको भागने का रास्ता नहीं मिला था और पाकिस्तान को इस हमले के बाद यकीनन जो है वो फैसला कुन बढ़तरी हासिल हुई है। ना सिर्फ ज़मीनी लेवल पर बल्कि फ़िज़ाई लेवल पर भी पाकिस्तान को फैसला कुन बढ़तरी हासिल हुई है। अभी पाकिस्तान में ये खुशी जो है, ये एक जो विक्ट्री है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कि हमने देखा कि जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर ट्वीट किया गया और दोनों मुल्कों को जो है वो जंग बंदी पर जो है वो आमादा किया गया और कहा कि दोनों मुल्क जो है वो इस सिलसिले को यानी कि कशीदगी को मज़ीद आगे ना बढ़ाएं, इसको यहीं पे रोकें और मज़ीद जो है ख़ित्ते को मज़ीद जो है वो ख़तरे की तरफ ना लेके जाएं। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही सदर ट्रंप ने ये ट्वीट किया तो दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो बयानात आना शुरू हो गए, ऐलानात किए गए कि अब जो है जंग बंदी की जाती है, दोनों मुल्क जो है वो मज़ीद एक दूसरे के साथ कशीदगी नहीं करेंगे। और साथ ये बताया गया कि आज 3:35 पर जो पाकिस्तान के और जो इंडिया के जो DGMO हैं उनके दरमियान रब्ता हुआ और फिर उसके बाद जो है दोनों के दरमियान जो जंग बंदी है उस पर इत्तफाक़ किया गया और LOC पर जो भी झड़पें जारी हैं उस हवाले से भी कहा गया कि अब ये झड़पें मज़ीद जारी ना रखें, इसको यहीं पे रोकें। ये बहुत ही आज अहम डेवलपमेंट जो है वो हुई है और इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है 12 मई को जो दोनों मुल्कों के जो DGMO हैं उनके दरमियान जो है वो मीटिंग होगी और आइंदा का जो लाहे अमल है वो मज़ीद जो है वो तय किया जाएगा ताकि आइंदा दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है वो ना जो है वो बढ़े। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स आज पूरे दिन में हुई हैं और यकीनन ये जो ख़ित्ता था ये मज़ीद जो है वो कशीदगी का शिकार हो रहा था क्योंकि भारत की जानिब से जो हम देख रहे थे कि आए दिन जो है वो रात की तारीकी में शर्मनाक हमले किए जा रहे थे, पाकिस्तान को उकसाया जा रहा था और हद तो तब पार हो गई जब हमने कल रात को देखा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको जो है उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनको तबाह करने की कोशिश की गई और जो हमारी पाक फ़ौज है उसकी बर्वक्त कार्रवाई से वो हमले जो थे वो नाकाम बना दिए गए थे। ऑल्दो पाकिस्तान की जानिब से भारत को जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो जवाब दिया गया है। जो भारत के जो रफ़ाल जेट्स थे उनको गिराया गया है, बड़ी तादाद में जो भारत के ड्रोन्स थे उनको भी गिराया गया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की जो है ये रिक्वेस्ट थी अपनी पाक फ़ौज से कि आप जो है ठीक है बेशक आप जेट्स गिरा रहे हैं, ड्रोन्स गिरा रहे हैं, लेकिन हम वैसी ही कार्रवाई चाहते हैं जिस तरह से भारत जो है पाकिस्तान के एरियाज़ में घुस के, पाकिस्तान के सेंसिटिव एरियाज़ में घुस के जो है वो कार्रवाई कर रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही जवाब दें। तो फिर बिलाखिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने आज बाकायदा तौर पर जो है अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया और भारत पर जो है वो उन्होंने हल्ला बोल दिया और उसके बाद जो भारत है यकीनन उसको भागने का जो मौका है वो यकीनन नहीं मिला और भारत फिर बौखलाहट का शिकार हो गया कि आखिर ये पाकिस्तान ने क्या कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करते रहेंगे और पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। तो हमने ये तमाम तर जो है ये सिचुएशन देखी थी कि किस तरह से जो है पाकिस्तान भारत पर जो है वो हमलावर हो रहा है और पाकिस्तान ने जो है JF-17 थंडर जो तैयारा है उससे भारत की हदूद में काफ़ी जो है वो मिसाइल दागे थे, जिससे जो भारत की जो एयर बेस थी 3-4 एयर बेस ऐसी बताई जा रही हैं कि जिनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और जिसकी वजह से जो भारत का जो एक बड़ा दिफाई निज़ाम था उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया था। भारत को एक बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान उठाना पड़ा और उसके बाद जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और फिर जो भारत के जो जय शंकर हैं वज़ीर ख़ारजा उनसे बात की और कहा कि कशीदगी जो है वो कम की जाए। और फिर इसके बाद हमने देखा कि जो आलमी दुनिया के रहनुमा हैं उन्होंने कशीदगी जो है वो कम करने की कोशिश की कि किसी तरीके से दोनों मुल्कों को जो है वो जो सूरत हाल है उसको मज़ीद जो है वो कशीदा ना किया जाए। और इस हवाले से हमने देखा कि जो भारत की जो फ़ौज थी उनके एग्जैक्ट वही अल्फाज थे जो पाकिस्तान के स्टार्टिंग में अल्फाज हुआ करते थे, क्योंकि आज जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत की जानिब से यानी कि भारत की जो फ़ौज है उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अमन चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते और ये वो अल्फाज थे जो पाकिस्तान फ्रॉम डे 1 से कह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा मौका दिया भारत को कि किसी तरीके से भारत जो है वो बातचीत के ज़रिए ये तमाम तर सिचुएशन जो है इसको मज़ीद कशीदगी की तरफ ना लेके जाए, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी प्रोवोक किया गया, पाकिस्तान पर बार बार हमले किए गए। और उसके बाद पाक फ़ौज का जो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी और फिर उसके बाद जो है आपको कहीं भी मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और उसके बाद हमने आज का दिन देखा, आज का तारीख़ी दिन देखा कि जब पाक
फ़ौज ने भारत पर हमला किया तो वाकई में भारत को जो है वो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिली। और अभी ये सिचुएशन है कि जो भारतीय मीडिया है वो इस कदर आग बगोला है कि वो मोदी से सवाल कर रहा है कि आखिर ये जंग बंदी आपने क्यों की है, यानी कि वो चाहते थे कि हालात अभी मज़ीद कशीदा हों। लेकिन पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो अभी भी अमन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि दोनों एतराफ़ से जो है वो खून ना बहे। लेकिन जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय जो मीडिया है, वो यकीनन जो है वो खित्ते में कशीदगी चाहते हैं। और अगर सदर ट्रंप की बात की जाए तो आज जिस तरह से उन्होंने एक सालिसी का किरदार अदा किया, जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे आके दोनों मुल्कों के दरमियान उन्होंने जो सीज़ फायर का जो ऐलान करवाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पहले सदर ट्रंप कभी भी इस तरह से खुल के सामने नहीं आए थे। क्योंकि जब भी अमरीकी सहाफ़ियों की जानिब से सदर ट्रंप से जब भी सवाल किया जाता था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि दोनों मुल्क जो है वो काफ़ी ज़िम्मेदार मुल्क हैं, दोनों इस मामले को खुद सुलझा लेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि सदर ट्रंप जो हैं वो फ्रंट फुट पे आए और दोनों मुल्कों से उन्होंने बातचीत की, और फिर उसके बाद बाकायदे तौर पे जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज़ फायर थी, दोनों मुल्कों के ऐलान करने से पहले ही जो सदर ट्रंप है उनकी जानिब से ऐलान किया गया, और फिर उसके बाद दोनों मुल्कों ने जो है वो सीज़ फायर का बाकायदे तौर पर ऐलान किया। और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत जो है वो पाकिस्तान पर मुसलसल हमले कर रहा था, और उस वक्त हमने देखा कि जो दूसरे ममालिक थे, ठीक है, वो किरदार अदा कर रहे थे। जो मार्को रूबियो हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो बाकायदा तौर पर जो है पाकिस्तान और भारत के साथ कॉन्टेक्ट में थे। दूसरे जो आलमी दुनिया के रहनुमा हैं वो भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज जब पाकिस्तान ने भारत पर जो है वो हमला किया, बाकायदा तौर पर भारत को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा, और उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका जो है बाकायदा तौर पर सामने आया, फ्रंट फुट पे आया, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज़ फायर है उसका ऐलान हो गया। अब इस हवाले से अगर हम बात करें कि आखिर अमेरिका जो है वो अभी बीच में क्यों पड़ा, वो इससे पहले क्यों नहीं आया, तो इस हवाले से एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं, उनसे इंटरव्यू एक किया गया और उनसे पूछा गया कि आखिर क्या सदर ट्रंप जो है, अमेरिका है, उसको किसने अप्रोच किया, क्या पाकिस्तान की जानिब से जो है उनको कहा गया या भारत की जानिब से उनको कहा गया कि आप जो है बीच में इन्वॉल्व हों और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ठीक करें। तो वो जो अमेरिकी सहाफ़ी थे उन्होंने ये कहा है कि जो भारत है उसने अमेरिका को अप्रोच किया और ये कहा कि पाकिस्तान ने आज जो भारत पर हमला किया है उसके बाद जो भारत है वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका था कि वो फिर अमेरिका को जो है वो इन्वॉल्व करे और अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करे कि आप पाकिस्तान को बोलें कि मज़ीद जो है वो कशीदगी ना बढ़ाए, हम अब अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, इसलिए इस मामले को जो है यहीं पे रोक दिया जाए। और जिसके बाद हमने देखा कि जो अमेरिका है वो मैदान में उतरा और दोनों ममालिक के दरमियान उसने जो है वो सीज़ फायर करवाई और दोनों मुल्क जो है वो इस पर रजामंद हो गए। इस तमाम तर सिचुएशन से अब ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान के जो हमले का खौफ था वो भारत के दिलो दिमाग में जो है वो बैठ चुका था और भारत जो है वो मज़ीद अपनी कोई तबाही या नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस हवाले से उन्होंने जो है अमेरिका को अप्रोच किया कि आप बीच में पड़ें और इस मामले को जो है वो सॉर्ट आउट करवाएं। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन थी खित्ते की, ये काफ़ी कशीदा हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद एक जो लग रहा था कि शायद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से यहाँ पर धमाके हो रहे थे, जिस तरह से जो ड्रोन्स की आवाज़ें, तमाम शहरी इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे कि शायद एक बड़ी जंग जो है वो होने जा रही है। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान का जो जवाब था, जो पाकिस्तान ने बर वक्त जवाब दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी जवाब था, उससे जो है भारत यकीनन जो है वो खामोश हो चुका है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अच्छा एक इक़दाम हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो एक ज़बरदस्त कार्रवाई की भारत के ख़िलाफ़। और उसके बाद जो सदर ट्रंप है उन्होंने दोनों मुल्कों को जो है वो कशीदगी कम करने की बात की। अगर पाकिस्तान की जानिब से अभी भी हमला ना किया जाता और उससे पहले ही ये जो सदर ट्रंप है यानी कि अमेरिका है वो सालिसी की पेशकश कर देते, तो यकीनन जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उसके दिल में एक जो है वो गम व गुस्सा ज़रूर रह जाता कि काश हम भारत को जो है वो मुँह तोड़ जवाब देते। लेकिन यकीनन हमारी जो पाक फ़ौज है उसने हमें मायूस नहीं किया, बल्कि उसने हमारा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया और भारत पर हमला करके एक तारीख रकम कर दी, जिससे हम जो है वो सबको बता पाएंगे कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भारत जो है वो पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखेगा। अब इस हवाले से मज़ीद जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।